सबको नमस्कार। अंतरिक्ष, नई दुनिया, एक नया भविष्य बुक रिलीज़ के प्रसंग पे उपस्थित माननीय संदीप जी, माननीय ब्रजेश सिंह जी, आदरणीय सिद्धार्थ जी, मेरे सन्मुख, उनकी माता जी को नमन करता हूँ। उपस्थित आप सब, ये हमारे लिए भी नई दुनिया है। हम जैसे पॉलिटिशियंस को कभी आप लेकर आओगे और उनको बताएंगे कि भी आप ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये बुक रिलीज़ होने वाली है, आपके हाथों से हो रही है और उसमें भी अंतरिक्ष का, तो ये सब भारी भारी लगता है हम लोग के लिए, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए नई है। लेकिन हम ये समझते हैं ये दुनिया का आधार हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है, हमारी राजनीतिक एक्टिविटी है। अगर इस अंतरिक्ष को अगर बढ़ावा देने में अगर कहीं भी कोई भी काम कर सकता है तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत काम कर सकती है। आज के इस अवसर पर और मैंने ये बुक पढ़ा है और मैंने ये पाया कि होता ये हुआ है कि जो भारी भरकम ज्ञान रहा है उसको और भारी बताने में लोगों को आनंद आता है। हमारी जो वैदिक संस्कृति रही होगी, उनकी परंपरा रही होगी, बहुत कम लोगों ने उसको सरल भाषा में समझा है। वैसे ही साइंस की इस बुक को पढ़ के मुझे लगता है कि शायद ही इतनी सरल भाषा में कोई ऐसी बुक लिख सकता है जो सिद्धार्थ जी ने लिखी है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उनके सहधर्मचारी जिन्होंने उनको बताया कि एक समय में पढ़ाया था और आज बुक में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप सबको मैं धन्यवाद इसलिए कहता हूँ कि ये नई दुनिया हम सोच रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम, इसलिए मैं बोला हूँ, जब वेद की बात करते हैं तो वराह मिहिर से शुरू होता है। इससे भी पहले वेद की बात करते हैं, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये बड़ी श्रृंखला है। लेकिन हमारी जो सिस्टम स्वतंत्रता के बाद और ब्रिटिश शासक जब हमारे देश में आए, उससे पहले जब मुग़ल शासक आए, तो हमारी जो एक ज्ञान की परंपरा था, कहीं न कहीं उस ज्ञान की परंपरा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानबूझकर किया गया है। क्योंकि उनके लिए भारतवर्ष की ये जो ज्ञान था उनकी समझ पे पर था, लेकिन एक प्रकार का जुनून लेके आए थे इस देश में कि जो भारत की समृद्धि है, भारत की संस्कृति है, उसको मिटाना है। और उसी चक्कर में नालंदा जैसी विश्वविद्यालय का भी बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसके पास बहुत बड़ा रिसर्च का भंडार रहता था, जिसके स्टूडेंट देश विदेश में जाके पूरी दुनिया को ज्ञान पढ़ा रहे थे। और बाद में ये हुआ कि ब्रिटिश आए और ब्रिटिशों ने ये पाया कि भारत की ये जो समृद्धि है, संस्कृति है, ये जो ज्ञान है, लेकिन उनकी अगर मनोदशा में परिवर्तन लाया जाया गया, उनको ये बताया गया कि आपसे हम बड़े उच्च हैं। ब्रिटिशरों ने हमेशा कोशिश की कि भारत की जो परंपरा, भारत का जो समृद्धि, भारत का जो ज्ञान रहा है, उसकी कंपेयर में ब्रिटिश हमेशा उच्च रहे, वैसा एक दिखावा हुआ इस देश में। और कम नसीब समझिए, हमने भी ये मान लिया कि ब्रिटिश लोग हमसे बहुत आगे हैं, बहुत ज्ञान में भी आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं था। लेकिन आज जब ऐसी बुक पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें फिर से वही उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए उस दिशा में अगर प्रेरित कर सकता है तो ऐसी बुक्स जो आम जनता की तक पहुँचे और जो कॉमन मैन उसको समझ सके कि हमारी विरासत क्या थी, उसमें सबसे बड़ा आधार ये अंतरिक्ष बुक बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरीके से मैंने इस बुक को जल्दबाजी में पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा भारी भरकम शब्द आते हैं, तो हमें भी, हम लोग जो भाषण करने वाले लोगों को एक साथ बैठ के ये सब पढ़ना और क्रोनोलॉजी में पढ़ना, ये हर स्पेयर को क्या बोलते हैं, स्पेयर का क्या होता है, ये सब मुश्किल होता है। लेकिन हम जब समझते हैं इस सारी चीज़ों को तो ऐसा लगता है कि अगर कॉमन मैन ये सारी चीज़ें समझे कि हमारी पास क्या विरासत थी,
मुझे ऐसा लगता है इस बुक से बहुत बड़ा आने वाली जनरेशन को, और विशेष तौर पे जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ उसका तो आधार ही स्पेस रहा है। आज जो टेक्नोलॉजी हमारा जीवन को आसान बना रही है, हमारा जीवन को सुखमय बना रही है, हम जो आज हमारी समस्याओं को या आने वाली पीढ़ी जो हंसते खेलते मनोरंजन अपने हाथ में देखती है, सारी चीज़ों का आधार रहा है तो अंतरिक्ष रहा है। और ये अंतरिक्ष में जो जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो विज्ञान आगे बढ़ेगा, हमारे जीवन हमारी समस्याओं को और आसान तरीके से सुलझाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे आज 4G की बात हो रही है, 5G की बात हो रही है, आने वाले में 6I, तो ये सारी, और हम बात करें इंडिजीनियस की बात करें, भारत की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तब ये अंतरिक्ष की और ये ऐसी बुक या ये जो ज्ञान है हमारी परंपरा का, वो हमें बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये मेरे विभाग के लिए भी बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि ऐसी बुक्स आने वाले समय में और बढ़े। ये उनकी 42 या 43वीं बुक है। तो आप संदीप जी बता रहे थे किसी एक बुक को लिखना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और बहुत जज्बा चाहिए, तो ये 43 बुक लिखे हैं, कितना बड़ा जज्बा होगा। एक बुक लिखना, आपने जैसे बताया कि आधा अधूरा छोड़ के लोग छोड़ देते हैं, और 43 बुक लिखना, तो ये अपना डेडिकेशन बताता है इस देश के लिए, एक राष्ट्र के प्रति जो एक भाव है आपका, एक राष्ट्रप्रेमी लेखक, एक राष्ट्रप्रेमी वैज्ञानिक अपने देश के लिए अपना सर्जन कैसे करता है, तो ये सर्जन का एक नया सोपान 43वीं बुक है। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे मौके में मुझे भी शामिल किया गया, क्योंकि हम लोग तो इस दुनिया से नए हैं, अंतरिक्ष में क्या होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में जब तक मेरा विभाग है तो हमें तो ये सैटेलाइट और लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी पहुंचाना हमारे लिए चैलेंज है। तब ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये जो फाइबर टू होम, या जो हम अभी हर गांव हर घर तक जब कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात करते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा आधार बन रही है, और यही टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जीवन सरल होता है। मैं आज के मौके पे खास आपका अभिनंदन करता हूँ और मैं धन्यवाद भी कहता हूँ। और संदीप जी ने जैसे बताया कि ऐसी हस्ती हमारे साथ बैठी है, मैं बता दूं, ये देवसी चौहान कोई हस्ती नहीं है, वो भारत सरकार की चेयर है ना, वो चेयर हस्ती है। हम उन्हें इस चेयर के लायक बनना है, हम ये चेयर का सम्मान है, कोई व्यक्ति का नहीं है। और चेयर के साथ बैठने में, और जब तक ये चेयर पे हम बैठे हैं, हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का, ये परमानेंट नहीं है, कभी भी जा सकती है, क्योंकि परमानेंट होती तो हमें नहीं मिली होती, आने वाले जो पहले वालों ने ही नहीं छोड़ी होगी, तो हमें भी जाना है, लेकिन सम्मान से जाए। प्रदीप जी, कभी भी परमानेंट तो है नहीं राजनीति में कुछ, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। हाँ, राजनीतिक आदमी का जीवन अर्श से फर्श का, लेकिन फर्श में उतरे तो बच के उतरे, बस वही है। धन्यवाद।